Question number 1 is saying that you have 4.9 gram of H2SO4 in 250 ml of solution. ठीक है, और आपको क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी. नाउ वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है लीटर में, सॉरी मिलीलीटर में यहाँ पे. अब क्योंकि मिलीलीटर में आपके पास वॉल्यूम गिवन है तो आपको पता है डेफिनेशन में हम मिली इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं. ठीक है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए. गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दुनिया भर की चीज़ें. बट इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको एक डायरेक्ट रिलेशन बता दिया था किसका, मोलैरिटी का और योर नॉर्मेलिटी का. तो इफ़ यू कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी तो डायरेक्टली एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट. तो इतना सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली यू विल राइट मोलैरिटी निकाल लो. 4.9 ग्राम्स गिवन है. H2SO4 का मोलर मास होता है 98 डिवाइडेड बाई 250 ml गिवन है. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो यू विल गेट दी मोलैरिटी. नाउ फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी. एंड यू नो कि H2SO4 दिया हुआ है, सोल्यूशन में कुछ रिएक्शन नहीं है, तो इस H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? जल्दी से बताओ. व्हाट विल बी द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? यस, गुड. कितना होगा? 2, बिकॉज 2 एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, है ना. तो इसकी एन फैक्टर हो जाएगा 2. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 into molarity, that is your 4.9 divided by 98 whole divided by 250 into 100. इसको सॉल्व कर लोगे, सॉरी 1000, और इसको यहाँ पे डिनोमीटर पे ही रख लो. कैंसिल हो गया, ये हो गया 598 टू ज़ा, तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा यहाँ पे 2/5, दैट इज 0.4 नॉर्मल. एन रिप्रेजेंट करते हैं हम. एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल. जैसे मोलारिटी के लिए हम एम रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इट वाज मोलर, तो यहाँ पे इट बिकम्स नॉर्मल. ओके. SO4 प्रशस्ति कुछ नहीं होता. सबसे पहले तो इट इज योर SO4 2 माइनस. नाउ इट इज अ आयन. ये आपके पास आयन है, तो आयन का एन फैक्टर कितना होगा? जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा, अगेन उसका एन फैक्टर 2 ही रहेगा. ठीक है, बाकी एन फैक्टर जो है पूरे सब्सटेंस का ऐसे पूछा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योर 6 ग्राम ऑफ KMnO4, जिसका मोलर मास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 158 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. अगेन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू KMnO4 का एन फैक्टर कितना होता है? व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ KMnO4? जल्दी बताओ. 5. यस, गुड समृता. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि KMnO4 डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक अलग, न्यूट्रल अलग. और मैंने आपको ये भी बताया था अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो एसिडिक कंसीडर करो. और एसिडिक कंडीशन में KMnO4 जो है वो कन्वर्ट होता है +7 से +2 में. दैट मीन्स KMnO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर्म करता है Mn+2. तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5. ठीक है, सो व्हाट यू गोना डू इज 5 इंटू मोलैरिटी. मोलैरिटी के लिए आप क्या करोगे? कितने ग्राम्स आपको गिवन है यहाँ पे? 6 ग्राम्स ऑफ KMnO4. ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 158 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 1000. इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर. ओके, सॉल्व कर लेना. मैंने सॉल्व नहीं किया है बट यू नो द आंसर, सॉल्व तो कर ही लोगे. 0.36 आ रहा है. संप्रिता इज सेइंग 0.36, तो आई एम बिलीविंग हर एंड राइटिंग हियर 0.36 नॉर्मल बिकॉज शी इज सेइंग दैट. अगेन आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू संप्रिता. कुछ गड़बड़ होगा तो संप्रिता पे जाएगा.
Okay, next question was your 7.4 gram of calcium hydroxide in 100 ml of solution. तो बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना. n is equal to, n फैक्टर कितना होगा CaOH होल ट्वाइस का, जल्दी से बताओ. व्हाट विल बी द एन फैक्टर? 2, क्योंकि ये आप 2OH माइनस रिमूव कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो 2H प्लस आयन को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2. तो 2 इंटू, अगेन निकाल लो मोलारिटी, 7.4 डिवाइडेड बाई CaOH होल ट्वाइस का मोलर मास होता है 74 होल डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 0.1. सो दिस इज योर, नीचे 10 मल्टीप्लाई करके ऊपर पहुंच जाएगा, यू विल गेट 2 नॉर्मल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इन 200 ml ऑफ सोल्यूशन. तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला दे दिया था, तो जब आप मोलर मास निकालोगे तो वाटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बस इतना. H2C2O4 का मोलर मास होता है 90, और 2H2O का मतलब 18 इंटू 2, 18 टू ज़ा 36. ओके, दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 126. बेटा जस्ट 1 मिनट. Okay, so as I was saying, here molar mass will be equal to 90 plus 36, that is your 126. बस जहाँ पे जैसे ही खत्म हो गया आप निकालो नॉर्मेलिटी. अच्छा, अब बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा? यस, गुड संप्रिता. प्रशस्ति 6 कैसे निकाला? संपदा का भी करेक्ट है, संप्रिता का भी करेक्ट है, सबको आंसर करना है. लाइक दिस क्लास हैज लाइक राइट नाउ 44-45 स्टूडेंट्स, so 3-4 बच्चों के अलावा नो वन आंसर्स. व्हाई यू पीपल डोंट आंसर? इतने सारे लोग हैं. हाँ, सिंचना, श्रीकर, श्रीकर तो एकदम क्लास में पूरे टाइम मुस्कुराते रहता है और अभी आंसर नहीं कर रहा बिल्कुल. ओके, एन फैक्टर जो है वो क्योंकि आपने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है, तो वो एसिड के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाएगा. वाटर का कोई आप डायरेक्टली इस तरीके से एन फैक्टर हम नहीं निकालते हैं जब तक देयर इज नो चेंज, कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं दिख रहा है. अगर मैं इसको वाटर में डालूंगी तो ये मुझे देने वाला है 2H प्लस आयन ही. वाटर तो है, ये तो सिर्फ हाइड्रेट के फॉर्म में है, तो ये 2H प्लस आयन रिलीज करेगा. इसका मतलब है कि 2OH माइनस आयन को डिस्प्लेस करेगा, तो इसका एन फैक्टर होता है 2. अभी हम और एन फैक्टर को डिटेल में देखेंगे. बस उसके बाद आप मोलारिटी निकाल दो. 6.3 डिवाइडेड बाई 126 होल डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 1000. ओके, तो यहाँ पे निकाल लो कितना आ जाएगा. 63 टू ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20. ये तो कैंसिल कर लो, ये हो गया 2 5 ज़ा, तो 10 बाई 5 टू ज़ा 10, 10 बाई 20 n बाई 2, या फिर बोल सकते हो 1/2 नॉर्मल. क्लियर है? समझ में आया सबको क्वेश्चन? ओके, इस चैप्टर में इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. डिफिकल्ट बनाने के लिए वो मोल कॉन्सेप्ट को मर्ज कर सकते हैं इस टॉपिक में. ओके, सो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो. जिस तरीके से मोलारिटी में सेमी मोलर का मतलब था m/2, तो ऐसे ही यहाँ पे सेमी नॉर्मल का मतलब है 1/2 इक्विवेलेंस ऑफ solute in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कई बार n/2 से. सेमी मोलर मतलब n/2. अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, सिर्फ नॉर्मल, इसका मतलब क्या है? 1 इक्विवेलेंट, डेफिनेशन के हिसाब से
ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, रिप्रेजेंट करेंगे n से। ओके, अगर लिखा हुआ है पेंटी नॉर्मल, दैट मीन्स 1/5 इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जिसको हम n/5 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर है डेसी नॉर्मल, that is your 1/10 equivalence of solute present in 1 liter of solution, रिप्रेजेंट करेंगे n/10 से। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे डेसी नॉर्मल, तो समझ आना है वो 1/10 की बात कर रहे हैं। इफ दे आर सेइंग सेमी नॉर्मल, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट 1/2 और n/2 नॉर्मल, सेम एज मोलारिटी, नथिंग इज डिफरेंट हियर। नेक्स्ट इज योर डाइल्यूशन फॉर्मूला for normality. So dilution formula is same as the dilution formula of molarity. There we were writing m1 v1 is equal to m2 v2 because number of moles were equal. That means whatever the moles were earlier, even after dilution, number of moles will remain same. Same is the case here. Number of equivalents will remain same even after dilution. So formula will be n1 v1 is equal to n2 v2. Okay, so in the same way there is normality of mixing. In the case of normality of mixing, we were writing there for molarity mr is equal to m1 v1 plus m2 v2 divided by v1 plus v2. In the same way, nr will be equal to n1 v1 plus n2 v2 divided by v1 plus v2. So these are the two formulas. This is for dilution and this is for mixing. Now let's just do a simple question regarding this. Fill in the blanks. First is 0.3 molar H3PO4 will be equal to how many normal? Second, 1.2 normal K2Cr2O7 will be equal to how many molar? Third is 2 moles of H2O2 is equal to how many equivalents? And fourth one is 30 equivalents of Al2SO4 whole thrice is equal to how many moles? ठीक है, तो सारे आपके कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर हियर। एक क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है आपको। आपको मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मैलिटी में कन्वर्ट करना है। देयर इज मोस्टली जो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे, एक तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ओके। और इक्विवेलेंट्स के लिए आप दो फॉर्मूला यूज़ करोगे टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, एक तो n फैक्टर इनटू मोल्स और दूसरा nv, लाइक n1 v1 बोल सकते हो। इक्विवेलेंट्स के यही फॉर्मूलाज थे ना, देखो ऊपर। ओके, ओहो, डेफिनेशन क्या था नॉर्मैलिटी का? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स EQ किसके इक्वल हो जाएगा? n इंटू वी। एक तो ये, दूसरा हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था क्योंकि इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होता है? वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। W बाई mm आपके पास क्या हो गया था यहाँ पे? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू क्या हो गया था? n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स अगर मुझे W बाई मोलर मास किसके इक्वल होता है? मोल्स। तो मोल्स इंटू n फैक्टर भी क्या दे देगा आपको? इक्विवेलेंट्स। ये दो फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं पूरे चैप्टर में, यहीं से इक्विवेलेंट्स कहीं भी निकालना होगा तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बोथ दीज फॉर्मूलाज और साथ में ये वाला। तो मुझे मोलैरिटी को नॉर्मैलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पता है कि नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। H3PO4 का n फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ कितना है? 3। ऊपर चेक करना, 3 इंटू मोलैरिटी गिवन है 0.3
तो आंसर हो जाएगा 0.6 नॉर्मल। सेकंड बोल रहा है नॉर्मेलिटी है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी में। सेम फॉर्मूला लगेगा, मोलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी कितना है 1.2, K2Cr2O7 का एन फैक्टर क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ है, K2Cr2O7 का एन फैक्टर इट इज योर 6। एक एटम के लिए 3 होता है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 2, 3 2 6, आंसर हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज योर 0.2 मोलर। यहाँ पे आ गया 0.2 मोलर। अब बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O2 है, आपको इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टर इनटू मोल्स। तो H2O2 का आपको एन फैक्टर बताना है। तो आपको मैंने हमेशा बताया हुआ है कि H2O2 का नो मैटर व्हाट एन फैक्टर कितना होता है 2। कोई भी मीडियम ले लो, कुछ भी ले लो, इट विल ऑलवेज 2। तो इक्विवेलेंस हियर विल बी इक्वल टू n factor into moles which is equal to 2 is n factor, moles कितना given है 2 which is equal to 4। तो आ जाएगा 4 इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट आपको इक्विवेलेंट गिवन है और मोल्स निकालने को बोला है, तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे 30, Al2SO4 होल थ्राइस का n फैक्टर कितना होगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ एन फैक्टर कितना होगा। 0.9 आ रहा है क्या, अरे 3 3 9 है, सॉरी सॉरी 9 कर लो। कितना एन फैक्टर होगा Al2SO4 होल थ्राइस का, यस इट विल बी 6 है ना। आपको क्या बोला था, ऐसे डबल सॉल्ट होंगे तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम +3 है और SO4 2 माइनस है, तो दोनों के जो भी इंडिविजुअल एन फैक्टर है उसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 2 6, तो 30 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज योर 5, तो आ जाएगा 5 मोल्स। समझ में आया नहीं आया। अगर टिप्स पे फॉर्मूलाज नहीं है तो ये मत बोलना कि मैम हमको समझ में नहीं आया। फॉर्मूलाज याद करो, सारे केसेस याद होने चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से केस में एन फैक्टर क्या होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज योर जॉब। एक और क्वेश्चन करो, कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cr2O7 present in 20 ml of its decimolar solution. I am giving
मोलर मास ऑफ K2Cr2O7 इज 294, पता होना चाहिए, याद कर लो, बार बार पूरा करते नहीं बैठना है। ये बहुत बार क्वेश्चंस में यूज होगा इस चैप्टर में, K2Cr2O7, KMnO4 एंड एवरीथिंग। ठीक है, ओके चलो। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ इट्स डेसीमोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मिली इक्विवेलेंट लिख लेती हूँ, जस्ट टू मेक यू पीपल फेमिलियर विद मिली इक्विवेलेंट ऑल्सो। नॉर्मेलिटी कितना है 1/10, क्योंकि डेसीमोलर बोल दिया है तो इट इज़ 1/10 नॉर्मल। वॉल्यूम इज योर 20 मिलीलीटर, तो कितना आ गया 2 मिली इक्विवेलेंट्स। आंसर हो गया 2 मिली इक्विवेलेंट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे वेट। वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, you have to find out moles into molar mass। मोलर मास K2Cr2O7 का 294 आपको पता ही है। मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला अभी आपको देखा, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। So to find out the weight, it will be molar mass into मिली इक्विवेलेंट्स में, अगर मुझे इक्विवेलेंट्स में करना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एन फैक्टर K2Cr2O7 का कितना होगा, एक के लिए 3 होता है, तो 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा 6, डिवाइडेड बाई 6। सो मोलर मास इज 294 इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6। 2 3 6, तो ये हो जाएगा 0.294 डिवाइडेड बाई 3, विच इज इक्वल टू 0.098 ग्राम्स। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो समृता? मैम अपने क्वेश्चन में डेसीमोलर लिख दिया, सॉरी सॉरी, इसको ओ गॉड आई एम सो सॉरी, डेसीनॉर्मल कर लो इसको, आई एम सो सॉरी, डेसीनॉर्मल है ये। अच्छा, तुम मोलर से फिर अब नॉर्मेलिटी निकालोगे एन फैक्टर, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, उसमें गड़बड़ हो गया होगा, चलो माय फॉल्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो, calculate milli equivalence of the following: 20 milligrams of NaOH, second 20 milliliter of semi-molar H2O2, third 5 millimoles of HCl, and fourth 0.49 grams of H2SO। 2 मिनट दे रही हूँ, एटलीस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, देन आई विल सॉल्व इट।
चलो डिस्कस करें। नहीं नहीं रेणुका, दिस टाइम इट इज लाइक सेमी मोलर ओनली। चलो देखो, यू हैव योर 20 मिलीग्राम्स ऑफ NaOH, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मिली इक्विवेलेंस। तो उसके लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है NaOH का 40, तो दिस विल गिव यू मिली मोल्स। क्योंकि मिलीग्राम्स में तो मिली मोल्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर NaOH का कितना होता है, 1। तो यू विल हैव half milli equivalents. Okay. Second one is your 20 milliliter of semi-molar H2O2. Okay. You have to find out milli equivalents. Milli equivalents का फॉर्मूला यही है, n factor into moles. मोल्स अब आप इससे निकालोगे, सेमी मोलर मतलब कितना है, 1/2। तो आपको पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, m और v। तो मोलैरिटी आपको गिवन है सेमी मोलर, दैट इज 1/2। वॉल्यूम कितना है, 20 मिलीलीटर। तो ये आपको दे देगा मिली मोल्स। ओके, सो बस मल्टीप्लाई कर दो इसको। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, H2O2 का तो 2 ही होता है। सो आंसर विल बी 20 मिली इक्विवेलेंस। नाउ थर्ड, अगेन आपको 5 मिली मोल्स और HCl गिवन है। तो मिली इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मोल्स, मिली मोल्स, दैट इज 5 मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है 1 विच इज इक्वल टू 5। और फोर्थ वन है आपके पास 0.49 ग्राम्स ऑफ दिस थिंग। और क्वेश्चन में आपको मिली इक्विवेलेंट करना है, तो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मिलीग्राम्स में। तो मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 49 मिलीग्राम्स। बस अब आप मिली इक्विवेलेंट निकाल लो। मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 2। दैट मीन्स 2 इंटू इसका मोल्स निकालना है, तो 49 डिवाइडेड बाई 98, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। सो दिस इज योर मिली मोल्स which will be equal to 49 twos are 1 millimoles, milli equivalent, sorry. Okay, हाँ हाँ संप्रेदा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिख लिया सबने? You have to find out the n factor of the reactants only.
After solving all these questions, you will have like all your doubts will be cleared for n factor. सब समझ में आ जाएगा कि कैसे find out करना है. अभी जितना भी कॉन्सेप्ट लगाया है एन फैक्टर का वो इसमें देखो. 6th is 0.93. FE 0.93O gives FEO. चलो, I am discussing now only reactants. क्वेश्चन में बोला ना n फैक्टर ऑफ reactants. अच्छा, प्रोडक्ट्स भी लिखा है, प्रोडक्ट भी निकालो, फिर दोनों का निकालो. यही तो स्पेशलिटी है n फैक्टर का कि इक्वेशन आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती.
Okay, this is the only advantage of finding n factor. You need not to balance the equations. चलो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, -2 में होगा, जा रहा है 0 पे, तो इसके लिए चेंज कितना है H2S के लिए, -2 से 0, दैट मीन्स 2 का चेंज आया, तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 2। सल्फर की बात करें तो सल्फर के लिए भी चेंज तो उतना ही है, नंबर ऑफ एटम्स भी एक ही दिख रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। HNO3 में जो हाइड्रोजन फिक्स होता है, ऑक्सीजन फिक्स होता है, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन HNO3 में +5 में होता है। यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के नाइट्रोजन है, ठीक है, एक तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन और एक इधर नाइट्रोजन। अब दोनों के केस में आप पहले तो ये निकालो कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, तो दोनों का ही जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे फॉर बोथ दीज नाइट्रोजन इट इज -3 ओनली, तो हमको इसमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो NO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे NO3 में, तो वी नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दिस। तो आप देखो +5 से, सॉरी यहाँ पे ये दोनों का नहीं है, +5 से इस नाइट्रोजन में कितना चेंज आ रहा है, बिकॉज ये तो नाइट्रेट से नाइट्रेट में ही चेंज हुआ, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बोथ आर नाइट्रेट बिकॉज NO3 एंड NO3 है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, सो डोंट कंसीडर दैट, उसको कंसीडर करना ही नहीं है, तो सिर्फ इसका +5 से, यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है -3, तो +5 से -3 चेंज कितना आया 8 का, तो n फैक्टर इसके लिए कितना होगा 8, एंड सेम इज विद दिस वन आल्सो, चेंज तो 8 का ही रहेगा, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 8। नाउ बेरियम आपके पास एक मेटल है, इसका फिक्स होता है +2, ऑक्सीजन का फिक्स होता है, मतलब मैंगनीज का निकालना है, मैंगनीज यहाँ पे किस में है +7 में, यहाँ पे किधर है +2 में, चेंज देखोगे +7 से +2 का आपको पता है 5 का होता है, क्लियरली 5 का चेंज दिख रहा है। अब मैं n फैक्टर निकालूंगी, तो n फैक्टर क्या हुआ, जो भी इसका चेंज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, तो मैंगनीज से कितने एटम्स है, होल मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 × 2 दैट इज 10। व्हाट इज दिस 2, दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स, ये पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में n फैक्टर निकालने के लिए, यस और नो। अब इसके लिए भी निकालो, चेंज तो 5 का ही है, नंबर ऑफ एटम भी 1 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 5। नाउ FeO से Fe2O3 +2 है, यहाँ पे इधर +3 में है, इधर चेंज कितना हो रहा है 1 का, चेंज इज फॉर 1 ओनली, एन फैक्टर निकालोगे फॉर दिस वन, तो कितना होगा, जो भी चेंज है इनटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम 1 ही है, एन फैक्टर हो गया 1। इसके लिए निकालोगे तो चेंज इज 1 बट नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2, तो फॉर दिस वन एन फैक्टर इज 2, प्रोडक्ट के लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा, बट रिएक्टेंट के लिए एन फैक्टर इज 1। नाउ लेट्स गो फॉर दिस Fe3O4 से Fe2O3 में जा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो दिस इज योर +8/3, Fe2O3 में कितना होता है +3, चेंज कितने का हुआ 1/3 का, माइनस कर देना, यू विल गेट द चेंज, चेंज आया -3 का। एन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स 3, कितना आया 1, इसका एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स आयरन का 2, दैट मीन्स 2/3, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2/3। ओके, अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये तो -2 है ना, इसका x का वैल्यू डाल के सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा ये 200/93, है ना, अगर नहीं आता तो देख लो, x इंटू कितना है 0.93 प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 200/93 x की वैल्यू। 200/93 से FeO कितना है आपके पास +2,
चेंज यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 14/93 का चेंज। दैट मीन्स 200/93 माइनस 2 करोगे तो यू विल गेट 14/93 का चेंज। एन फैक्टर निकालो इसका। चेंज इज 14/93 इंटू एटम्स कितना है 0.93। तो अभी मैं इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि कुछ भी लिख दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी कर सकते हो। अगेन चेंज है आपके पास 14/93 का, एटम एक ही है तो एन फैक्टर इसके लिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ FeSO4 फॉर दिस वन, सल्फेट का तो यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है, तो सल्फेट के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। आयरन कौन से फॉर्म में है +2, यहाँ पे आयरन कौन से फॉर्म में है +3। अगेन चेंज किसका है 1 का, तो एन फैक्टर निकालोगे तो जो भी चेंज है इनटू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1। फॉर दिस वन चेंज कितने का है 1 का, नंबर ऑफ एटम भी अगेन क्या है 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। नेक्स्ट इज योर PbO2। PbO2 फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, Fe2 होगा, Fe2SO4, तो 2 एटम्स होके एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ओके, PbO की बात करें, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे +4 में है, चेंज कितने का आया 2 का, तो एन फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 1 दैट इज 2। इसके लिए एन फैक्टर निकालोगे, चेंज 2 ही है, मल्टीप्लाइड 1, इसके लिए भी कितना आया 2। नाउ यू हैव NH3 2N2। NH3 में चार्ज होता है इसका -3 और N2 पे कितना होगा 0, तो -3 से 0 गया तो चेंज कितने का आया 3। तो एन फैक्टर निकालोगे तो जो भी चेंज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 1 ही है, इसमें निकालोगे चेंज तो 3 का ही है, बट नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। देन यू हैव यहाँ पे I4O9। I4O9 में आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज योर +9/2। फाइंड आउट करना है, निकाल ही सकते हो, इसका होगा 0। चेंज कितने का आ रहा है आपके पास 9/2 का, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 4 दैट इज योर 2 2 4 18। इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, चेंज 9/2 का है और आयोडीन आपके पास 2 है, तो आंसर हो जाएगा 9। समझ में आया? इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द एग्जांपल्स लेट मी नो। सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ में यू हैव, ठीक है, एफ वापस से नीचे बता देती हूँ, वैसे खुद से करके देखोगे तो आ जाएगा। Fe 0.93O गिव्स FeO। इसका आपको पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा 0.93x प्लस -2 फॉर एक ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू 0। 0.93 किसके इक्वल हो जाएगा 2 x, तो x किसके इक्वल हो गया 2 डिवाइडेड बाई 0.93। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 200/93। ओके, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 200/93। Fe का यहाँ पे कितना है +2, चेंज कितने का आएगा 200/93 माइनस 2, 93 एलसीएम है, 200 माइनस 93/2 करो 186, दैट मीन्स 14/93। चेंज कितने का आया 14/93। अब आप एन फैक्टर निकालोगे तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, जो भी चेंज है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हैं 0.93,
अब इसके लिए निकालोगे एन फैक्टर, चेंज कितना है 14/93 और नंबर ऑफ एटम कितना है 1। ओके संप्रीता, मैम। ओके। सेवेंथ की अगर बात करें, सेवेंथ में यू हैड FeSO4 2 Fe2SO4 होल राइज, इसको 2 कर लो। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट पता ही होगा, SO4 माइनस का होता है -2, तो ये +2 हो गया। इसका निकालोगे तो कर लो 2x माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो चेंज हो रहा है +2 से +3 में, चेंज 1 का आया। तो एन फैक्टर निकालोगे तो जो भी आपके पास चेंज आया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे चेंज कितने का है 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 2 इज इक्वल टू 2। ओके टिप्स पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर टिप्स पे नहीं है तो एन फैक्टर निकालने में दिक्कत होगा। दो रिएक्शन का और करो, CaOCl2 getting converted into Cl2, then SO3 giving you H2SO3, and then you have FeS2 giving SO3। ये तीनों का एन फैक्टर निकालो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ। चलो देखो, हियर कैल्शियम तो आपके पास मेटल्स में आएगा, उसका फिक्स रहेगा, ऑक्सीजन का फिक्स है। अब क्लोरीन का चेक करोगे, ठीक है। क्लोरीन का यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो 0 आ रहा होगा, जैसे कि कैल्शियम का होता है +2, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे -2, +2 -2 0, तो क्लोरीन का भी क्या आएगा 0। यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करोगे Cl2 का तो 0 ही होता है, तो ये तो 0 से 0 पे है, देयर इज नो चेंज। तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से तो आप नहीं बता सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज अ नॉन redox reaction, नॉन redox reaction है तो you cannot determine by using this reaction, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास SO3। SO3 की यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, पता होना चाहिए 3 2 6 -6 है तो सल्फर की +6 हो गई। यहाँ पे सल्फर की है +4, पता होना चाहिए यहाँ पे हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +2 -4, तो ये कितना होगा +4। तो चेंज कितना हो रहा है +6 से +4 में, दैट इज चेंजेस फॉर 2। एन फैक्टर कितना होगा, जो भी आपके पास चेंज है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम 1 ही है तो 2। यहाँ पे भी सल्फर की बात हो रही है, तो जो भी आपके पास चेंज आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम 1 दैट मीन्स 2। तो ये जब हम एन फैक्टर निकाल रहे तो निकाल पूरे का ही रहे, बट हम देख सिर्फ सल्फर को रहे क्योंकि सल्फर का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, बाकी किसका चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास FeS2। यहाँ पे सल्फर का जब निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये आएगा आपके पास -1, क्योंकि यहाँ पे आयरन मेटल है, पॉजिटिव है, उसका फिक्स रहेगा +2, तो ये होल रहेगा -2। तो 2 के लिए -2 है तो 1 के लिए कितना होगा -1। ऐसे ही सेम आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका हो जाएगा +6 क्योंकि ऑक्सीजन का है -6, तो डायरेक्टली कर सकते हो।
तो -1 से +6 में जा रहा है, तो चेंज कितने का हो रहा है? 7 का। 0 1 2 3 4 5 6 7 का चेंज हुआ। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 7। नंबर ऑफ एटम आपके पास सल्फर के कितने हैं? 2। तो कितना हो गया? 40। यहाँ पे एन फैक्टर निकालोगे, चेंज 7 का है, नंबर ऑफ एटम सल्फर के 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 7। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके,